यश भारत जीवन ज्योतिष में हम आज आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड डीआईजी मनोज वर्मा जी के साथ आपको रूबरू करा रहे हैं। 23 नवंबर के देवउठनी 11 का त्यौहार है। इस त्यौहार का क्या क्या महत्व है और इस त्यौहार से आप अपने परिवार और व्यापार को कितना अच्छे से पूजा पाठ करके व्यवस्थित कर सकते हैं, इस संबंध में वर्मा जी नई पीढ़ी भी जो आ रही है, नई उम्र के लोग, उनको भी देवउठनी 11 की जानकारी होना जरूरी, इसलिए यह कार्यक्रम हमने आपको बुलाया। आप जानकार हैं तीज त्यौहार पर्व के, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नमस्कार आशीष जी और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। आशीष जी, एक बहुत अच्छा विषय है जिस पर आज आपने चर्चा रखी है। देखिए, हमारे सनातन के जितने भी त्यौहार हैं ये सभी अपने साथ कुछ न कुछ वैज्ञानिकता लिए हुए हैं, और जब हमें इनके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पता होता है, इनका इम्पोर्टेंस पता होता है, तो फिर हम उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट भी करते हैं, दिल से सेलिब्रेट करते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, ये हमें करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिकता भी है और कुछ इसका जो है हमें आने वाले समय आप में बिल्कुल बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपने एक नई चीज़ त्योहारों के साथ जो जोड़ी, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इसके लाभ भी हैं, ये शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तो वैज्ञानिक लाभ क्या हैं, ये और अच्छे से आप देखिए आशीष जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ये जितनी भी हमारी आध्यात्म है, ज्योतिष है और हमारे सनातन के जो पर्व हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हमें उस सुपर नेचुरल पावर के साथ जोड़ते हैं और उस विज्ञान से जोड़ते हैं जिसके बारे में आम तौर पर हम हमारी स्कूली शिक्षा में नहीं पढ़ते। अच्छा, या स्कूली शिक्षा में पढ़ते भी, लेकिन उसके इस आयाम को हम नहीं देख पाते। तो ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और जब हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो लोग हैं, उनको इनकी वैज्ञानिकता पता लगेगी, जब उनको इनके पीछे इनको मनाए जाने का जो मुख्य कारण है वो पता लगेगा, तो निश्चित तौर पे वे ज़्यादा आकर्षित होंगे और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाएंगे। क्योंकि देखिए, आप किसी भी काम को तभी अच्छे से करोगे जब आपको पता है कि वास्तव में हमें क्यों करना है, इसका क्या महत्व है। तो ये जो देवउठनी 11 है आशीष जी, इसके पीछे बड़ी वैज्ञानिकता है। आपने चातुर्मास सुना होगा। हाँ, चातुर्मास। कई लोग कहते हैं कि चातुर्मास में जो हमारे कई ऋषि हैं, कई एक जगह मुनि रहते हैं, वो एक जगह रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। चातुर्मास में आपने ये भी सुना होगा कि कोई भी धार्मिक जो शादी विवाह जैसे मंगल आयोजन है वो नहीं होते। वो चातुर्मास में सब निषेध रहते हैं, और चातुर्मास में विशेषकर हम तप करते हैं। हम जो है तपस्या में, ये भी कहते हैं देवउठनी 11 के दिन देवता उठते हैं। एग्जैक्टली। तो ये देखिए, ये जो है, यही मैं आपको वैज्ञानिकता बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी कार्तिक मास चल रहा है, और कार्तिक मास में अभी शुक्ल पक्ष है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी को भगवान नारायण विष्णु, जो जगत के पालनहार हैं, वो योग निद्रा से उठते हैं। इसलिए इसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है, या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, या देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। और ये आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको शयन में जाते हैं। तो आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन में चले गए, यानी योग निद्रा में चले गए, क्षीर सागर में, और उसके बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जागे। तो ये जो 4 माह होते हैं, ये 4 माह यानी आषाढ़ से लेके आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार और कार्तिक, ठीक है। तो ये कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको वो उठ गए। तो ये जो 4 मास है, इनको चातुर्मास कहते हैं, और इस दौरान भगवान नारायण, भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। तो देखिए, ये क्यों बनाया? ये 4 माह अगर आप देखोगे तो इन 4 माह में जो हमारी प्रकृति का तेजस्व है, तेजस्व जो तत्व है, सूर्य का, चंद्र का, इनका जो तेज तत्व है, ये कुछ कमज़ोर होता है। तो इन 4 माह में चूंकि ये कमज़ोर होता है, तो ये 4 माह चातुर्मास रखे गए कि इसमें हम तप करें, इसमें हम कोई भी पुण्य काम शुरुआत न करें।
हम कोई भी वैवाहिक आयोजन न करें, क्योंकि इस दौरान जो हमको प्रकृति से, हमारे प्लेनेट से जो ऊर्जा मिलने वाली है, जो तेज तत्व मिलने वाला है, उसकी कमी है। अगर हम इस दौरान करेंगे तो हमें जो प्रभाव मिलने वाले हैं उस पुण्य कार्य के, उन प्रभावों की कमी रहेगी। इसलिए इस चातुर्मास में नहीं करते। और ये देवउठनी एकादशी के बाद से इन सबका जो तेज एलिमेंट है, वो तेज एलिमेंट बढ़ जाता है। क्योंकि अब आप देखिए, वर्षा का समय भी आपका चला गया। वर्षा में वैसे ही जो है नदी नाले भरे होते हैं, वर्षा होती है, लोग घर में रहते हैं, आप कोई दूसरा और प्रोडक्शन वाला काम कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस समय को कहा कि भाई इस समय में हम तप करेंगे, हमारी ऊर्जा को संचित करेंगे और उसके बाद में फिर हमारे जितने भी पुण्य कार्य वो करेंगे। देवउठनी 11 में जो पूजा होती है उसमें गन्ने का काफ़ी महत्व है। एग्जैक्टली मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि अब जब देवउठनी 11 आई, तो देवउठनी 11 में एक तो ये बात हो गई कि हमारा जितना भी 4 महीने में हमने आराम किया था, 4 महीने में हम जो एक जगह रहे थे, और 4 महीने जो हम धार्मिक पुण्य कार्य के आयोजन को नहीं कर रहे थे, अब वो हमारे पुण्य कार्य जो हैं वो करने का वक्त आ गया। तो ये एक एन्जॉयमेंट का टाइम आ गया जी कि अब हमें काम में लगना है, चलो अब समय आ गया है, ठीक है। तो ये जो देवउठनी एकादशी है, ये देवउठनी एकादशी को नारायण योग निद्रा से उठ जाते हैं, और जब उठ जाते हैं तो उसके बाद में फिर सारे जो इस तरह के वैवाहिक आयोजन हैं, विशेष करके उन वैवाहिक आयोजनों को हम करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का एक जो सबसे बड़ा कर्म है वो है विवाह, ठीक है। ताकि हम विवाह बंधन में बंध करके और आगे से फिर हमारे जीवन को हम पति पत्नी साथ में मिल करके उसको आगे चढ़ाएं। तो विवाह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमारे जीवन का है। तो जो वैवाहिक आयोजन है वो सारे आयोजनों की शुरुआत होती है। तो उत्साह का दिन आ गया, नारायण जो जगत के पालनहार है वो उठ गए। अब ये जो देवउठनी एकादशी होती है, इसको तुलसी विवाह भी कहा जाता है कि इस दिन तुलसी का विवाह होता है। तुलसी का विवाह कैसे होता है? शालिग्राम जी से। तो विवाह की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तुलसी माता के साथ में शालिग्राम के रूप में जो विष्णु भगवान है उनका हम विवाह करते हैं, तो तुलसी विवाह भी है इस दिन। तो ये तुलसी जो है, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी पौराणिक कथा है। तुलसी जो है वृंदा, ये जलंधर की पत्नी थी। जलंधर एक असुर थे, और जो महादेव हैं हमारे शिव भगवान, वो इंद्र पर क्रोधित हो जाते हैं। इंद्र जो है राजा थे, और वो कई बार कुछ इस तरह से करते थे कि उन पर आक्रोश जो है बड़ा स्वाभाविक रूप से होता था। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि भगवान शिव एकदम क्रोधित हो गए इंद्र की कारगुजारियों के बाद, और उनका जो तीसरा नेत्र है उससे इंद्र को भस्म करने के लिए आग का गोला निकला। जब वो आग का गोला निकला तो उससे तो किसी का बचना संभव था ही नहीं। तो जो गुरु हैं बृहस्पति देव, वो भगवान के सामने आए, उन्होंने बड़ी विनती की और कहा कि प्रभु ये इंद्र तो राजा है, इसको बचा लो, इसको क्षमा कर दो। तो भगवान तो भोलेनाथ हैं, क्षमा मांग ली तो फिर क्षमा तो वो बड़े बड़े दुष्टों को मिल जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन वो जो आग का गोला उसको तो कहीं भेजना था। तो उस आग के गोले को समुद्र के अंदर उन्होंने भेज दिया। तो जब वो समुद्र के अंदर आग का गोला गया तो उसके ताप से जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए जलंधर को समुद्र का पुत्र भी कहते हैं, और वो भगवान शिव का पुत्र है, शिव से उत्पन्न है। तो जलंधर में भी भगवान शिव जैसे ही सारे के सारे जो है शक्तियाँ थी, लेकिन चूंकि वो उनके आक्रोश के कारण उत्पन्न हुआ था, उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ था, तो उसकी जो प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्ति असुर वाली थी। तो वो चूंकि असुर था, और जब असुर में शक्ति आ जाती है तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। तो जलंधर भी दुरुपयोग करने लगा। जब वो करने लगा तो निश्चित रूप से फिर सारे देवता और सारे जो लोग थे परेशान होने लगे। तो फिर गए भगवान शिव के पास कि प्रभु इससे तो मुक्ति दिलाओ, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो शुक्राचार्य जो हैं, शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे।
शुक्राचार्य ने देखा कि अब ये जालंधर जो है ये अत्याचार कर रहा है और भगवान शिव क्रोधित हो गए, तो अब इसका बचना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि इसके बचने का केवल एक ही उपाय है कि अगर ये कोई बहुत ही पतिव्रता स्त्री के साथ इसका विवाह हो जाए तो उसका जो पतिव्रत रहेगा उससे जालंधर की रक्षा होती रहेगी, क्योंकि वो असुरों के गुरु थे तो असुरों का भला सोचना उनका काम था। तो उन्होंने कालनेमी जो असुर थे उनकी बेटी थी वृंदा, उस वृंदा से जालंधर की शादी करवा दी। तो जालंधर की शादी हो गई और वृंदा बहुत बड़ी जो है पतिव्रता थी, लेकिन भगवान विष्णु की भक्त भी थी। तो जब उसका विवाह हो गया जालंधर के साथ, तो जालंधर और अपने आप में बहुत बलशाली हो गया कि अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि पतिव्रता पत्नी है वृंदा मेरी, और जब तक वो है उसका पतिव्रत है तब तक मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। तो देवता लोग परेशान होकर विष्णु जी के पास गए कि प्रभु आप इसका कुछ इलाज निकालो, और नहीं तो ये तो जालंधर हम सबको परेशान कर दे रहा है। तो जालंधर जब युद्ध में आए हुए थे, देवताओं से जब युद्ध चल रहा था, तो भगवान विष्णु जालंधर का रूप धरकर वृंदा के पास आ गए। वृंदा तो विष्णु भगवान की भक्ति में ही लीन थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि उसके पति चले आ रहे हैं, तो वो भगवान विष्णु को ही जालंधर समझ करके अपना पति मान करके और उनके पास चली गई। जब वो उनके पास चली गई तो उनका पतिव्रत धर्म जो था वो खंडित हो गया। जैसे ही पतिव्रत धर्म खंडित हुआ तो उधर जालंधर जो था, उस जालंधर को भगवान शिव मारने में सक्षम हो गए। और इधर वृंदा को जैसे ही पता लगा कि ये तो भगवान विष्णु है, मेरे पति नहीं है, तो वो बहुत क्षोभ से, ग्लानि से और क्रोध से भर गई। तो उन्होंने वहीं पर शाप दिया कि जिस तरह से मेरे पति से तुमने मुझे अलग किया है, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी से अलग हो जाओगे और तुम भी यहीं पर जो है पत्थर बन जाओगे। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तुम्हारा मुझे श्राप स्वीकार है। और ये स्वीकार किया, तो स्वीकार करने के बाद वो वहीं पर पत्थर हो गए। और वृंदा जो थी, वृंदा ने वहीं पर जो है अग्नि समाधि ले ली। तो उनकी अग्नि समाधि लेने के पूर्व भगवान ने कहा कि वृंदा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और तुमने जिस तरह से मेरी भक्ति की है, जिस तरह से पतिव्रत व्रत का धारण किया है, तो अगले जन्म में मैं तुम्हारा वरण करूँगा और तुम्हारी पूजा जो है वो मेरी पूजा के साथ साथ होगी। ऐसा वचन देने के बाद भगवान वहीं पर पत्थर हो गए, शिलालेख में बदल गए। और वृंदा जो थी वहीं पर अग्नि समाधि ले ली। तो उनकी जो राख थी, उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसको हम तुलसी कहते हैं। तो वो तुलसी हैं। और ये भगवान जो पत्थर के रूप में वहाँ परिवर्तित हो गए थे वो है शालिग्राम। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि तुलसी विवाह में हम शालिग्राम की पूजा तुलसी से कराते हैं। तो भगवान विष्णु और वृंदा, ये इनका हम विवाह कराते हैं उनके वचन के अनुरूप। तो ये भगवान का वचन भी पूरा हुआ, वृंदा का भी जो भक्ति थी वो प्रसाद उसे प्राप्त हुआ। और ये तुलसी विवाह जो है ये करने से आपको, अगर आपकी कोई कन्या नहीं है तो जो कन्यादान का आपको फल मिलने वाला है वो फल आपको ये तुलसी विवाह करने से मिल जाता है। तो इसलिए हम देवउठनी 11 को तुलसी विवाह करते हैं और उसमें गन्नों के रसों का हम वो मंडप सजाते हैं, रोली सिंदूर ये लगाते हैं, लाल रंग की ओढ़नी जो है तुलसी माता को उड़ाते हैं और शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में सजाते हैं और फिर उन दोनों की हम शादी कराते हैं। तो ये तुलसी विवाह होता है। तो ये तुलसी विवाह यानी हमारे आने वाले समय के लिए अब 8 महीने के लिए वैवाहिक आयोजनों का प्रारंभ और हमें कन्यादान का जो पुण्य मिलना है वो पुण्य मिलने का। तो इस तरह से ये त्यौहार जो है ये एक अति महत्वपूर्ण त्यौहार है जो न केवल हमें पुण्य देता है अपितु हमें एक ऊर्जा देता है आने वाले 8 माह तक काम करने के लिए, बहनों के लिए और सभी लोगों के लिए।
और इस तरह से ये जो देव उठनी ग्यारस है, ये देव उठनी ग्यारस ये वैज्ञानिकता लिए हुए है कि जो चतुर्मास थे, वो चतुर्मास में जो इनका तेज कम हो गया था, तो अब वो तेज वापस बढ़ रहा है। तो अब आप पूरी ऊर्जा के साथ आइए और अपने काम में जुट जाइए। तो ये एक संदेश है इस त्यौहार का। और इसी तरह से जो है देव उठनी ग्यारस हम मनाते हैं। इसी दिन खाटू श्याम जी जो हैं, हाँ, उनका भी जन्म जयंती है। खाटू श्याम जी इस पर भी हम अलग से बात करेंगे, खाटू श्याम जयंती पर भी। तो मैं केवल कहना ये चाहता हूँ आशीष जी कि हर त्योहार का अगर हम हमारे सारे लोगों को बैकग्राउंड बताएंगे, उनकी हम वैज्ञानिकता समझाएंगे, उनका इम्पोर्टेंस समझाएंगे, तो उस त्योहार को मनाने का जो आनंद है अलग वो कई गुना बढ़ जाएगा और हम है। उसको मन से मना पाएंगे। और जब हम किसी काम को मन से करते हैं तो फिर सर्वोत्तम फल मिलता है, उसमें हमें आनंद आता है। और काम वही करना चाहिए जिसमें आनंद आए। तो इस तरह से देव उठनी ग्यारस हमें मनानी चाहिए। ये थे हमारे साथ मनोज वर्मा जी। अब अगले बार हम आपसे खाटू श्याम जी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार।